बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमने पिछले ब्लॉग में आपको LLB 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेने का प्रोसीजर और इसकी रिक्वायरमेंट्स बताई थी। पाकिस्तान से अगर आप 5 ईयर LLB करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। उसमें हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक एंट्री टेस्ट का जिक्र भी किया था, जिसको हम लैट कहते हैं, लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कंपलसरी होता है अगर आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में LLB 5 ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लैट क्लियर करना होता है। अब ये लैट को क्लियर कैसे करते हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है अप्लाई करने का, इसके साथ साथ एक लॉ गैट भी होता है। अब लैट कब रिक्वायर्ड होता है और लॉ गैट कब रिक्वायर्ड होता है। तो जो लैट है ये बेसिकली जब आप LLB 5 ईयर में एडमिशन लेते हैं उस टाइम रिक्वायर्ड होता है, और जो लॉ गैट है जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आप बार काउंसिल के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको लॉ गैट क्लियर करना होता है। लाइसेंस तब तक इशू नहीं होता जब तक आपका लॉ गैट क्लियर नहीं होता, और जब तक लाइसेंस इशू नहीं होगा तब तक आप ओबियसली प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। तो ये डिफरेंस है बेसिकली लैट में और लॉ गैट में। अच्छा, जो लैट है और लॉ गैट है ये HEC कंडक्ट करती है इसका टेस्ट। उसका प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लैट में मार्क्स कितने होते हैं और उसमें पेपर किस टाइप का आता है, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो जो ये इसका जी ब्रेकअप है, कुछ मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 नंबर वाला पास है, इसमें 50 मार्क्स वाला पास है। आपको मिनिमम 50 मार्क्स इसमें से ऑब्टेन करना होते हैं। इसमें जो ऐसे है 15 मार्क्स का है, वो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट आ जाती है, वो भी आप इंग्लिश या उर्दू में लिख सकते हैं, उसके 10 मार्क्स हैं। उसके बाद इंग्लिश का एक पोर्शन होता है जिसमें बेसिक इंग्लिश होती है, वो MCQs टाइप होता है, उसके 20 MCQs आते हैं और हर MCQ का 1 मार्क्स होता है। इसी तरह जनरल नॉलेज है, ये भी 20 मार्क्स का है। इसी तरह इस्लामिक स्टडी है, ये भी 10 मार्क्स के MCQs आते हैं इसमें। इसी तरह पाकिस्तान स्टडी है, इसमें भी 10 मार्क्स के MCQs आते हैं। उसके बाद उर्दू का एक पोर्शन होता है, वो भी 10 नंबर का होता है। उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन मैथमेटिक्स का होता है, बेसिक मैथमेटिक्स का, जो कि 5 मार्क्स का होता है। 5 MCQs इसमें आते हैं। तो ये टोटल जो है ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये जो भी अभी आपने देखा, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, उर्दू, मैथमेटिक्स, ये तमाम का तमाम आपको मैट्रिक और इंटर के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आता है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है। तो ये था लैट का पेपर पैटर्न और उसके मार्क्स का ब्रेकअप। अब हम बात कर लेते हैं लॉ गैट के बारे में। अच्छा जी, लॉ गैट का जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो जब आप बार काउंसिल के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तब जो है वो बार काउंसिल आपसे लॉ गैट डिमांड करती है। ये रिक्वायरमेंट है आपके लाइसेंस के इशू होने की। तो गैट में किस तरह का पेपर आता है, उसका पेपर पैटर्न क्या होता है, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है। 1973 आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 फंक्शनल है, तो उसका 10 मार्क्स का पोर्शन होता है। उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस आ जाता है, इसमें इंग्लिश और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हैं, तो ये 10 मार्क्स का है। उसके बाद सिविल लॉ है, सिविल लॉ में CPC, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ और मैक्सिमम इक्विटी का एरिया कवर किया जाता है, ये 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में PPC, CRPC, लॉ ऑफ किसास एंड दियत, जो कि एक शरई लॉ है, ये पोर्शन कवर किया जाता है, इसके 20 मार्क्स होते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस है, लॉ ऑफ एविडेंस में कानून शहादत ऑर्डर है 1984 का, और इसके भी 20 मार्क्स होते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ आ जाता है। इंटरनेशनल लॉ में फिर फर्दर इसकी जो 2 क्लासिफिकेशन हैं जिसमें पब्लिक और प्राइवेट लॉज हैं, तो ये 10 मार्क्स का एक पोर्शन होता है। उसके बाद कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट ऑफ एडवोकेट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर चैप्टर 12 ऑफ द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल। तो ये बार काउंसिल ने रूल बनाए होते हैं कि आप एज अ एडवोकेट किस तरह का आपका कंडक्ट होना चाहिए, आपके एटिकेट्स किस तरह के होने चाहिए, तो इसमें 5 मार्क्स का एक पोर्शन रखा हुआ है।
उसके बाद इंग्लिश लीगल लैंग्वेज है, इंग्लिश लीगल लैंग्वेज का 5 मार्क्स का पोर्शन है। तो ये बेसिकली 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको 50 मार्क्स पास करना ज़रूरी होते हैं। कोविड के दिनों में गैट जो है उसके 40 मार्क्स भी अगर किसी के आए थे तो उसको भी लाइसेंस इशू कर दिया था। बार काउंसिल ने ये एक स्पेशल रिलीफ दिया था कोविड के दिनों में, लेकिन अब चूँकि कोविड गुजर चुका हुआ है तो अब ये ऐसा नहीं, अब आपको 50 मार्क्स ऑब्टेन करना लाजमी है गैट में भी, ताकि आपका लाइसेंस जो है वो बार काउंसिल इशू कर सके। तो ये दोनों टेस्ट जो अब हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब इसकी वैलिडिटी पे आ जाते हैं। इसकी 2 ईयर की वैलिडिटी होती है। जब आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद ये 2 साल तक वैलिड होता है। 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, आपको दोबारा से लैट या गैट का पेपर देना पड़ता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अप्लाई प्रोसीजर की, कि आप लैट में और लॉ गैट में अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको HEC की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल बना होता है। स्टूडेंट पोर्टल में आप रजिस्टर्ड होते हैं और रजिस्टर्ड होने के बाद आप जो है वो फ़ी पहले या तो बैंक में पे कर लें या फ़ी रजिस्टर्ड होने के बाद पे कर लें, लेकिन अप्लाई करने से पहले साइन अप या रजिस्ट्रेशन और चीज़ है और अप्लाई करना सेकंड स्टेप है। तो अप्लाई करने से पहले आप जो है वो जो फ़ी है इसकी लैट की और गैट की, जो भी जब आप लैट दे रहे हो उस टाइम जो भी फ़ी चार्ज कर रही होगी HEC, तो वो फ़ी आपने बैंक में पे करनी है। उसका जो ट्रांजैक्शन नंबर या उसका जो रिसीट नंबर होता है वो एंटर करना होता है। इसलिए आपको पहले फ़ी पे करना होती है। फ़ी पे करने के बाद आप अपने क्रेडेंशियल जो हैं मैट्रिक और इंटर का डाटा और ID कार्ड का और अपनी पिक्चर जो भी रिक्वायर्ड करता है HEC, वो आपको डाटा जो है उसको प्रोवाइड करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई होता है, ये फ़िज़िकली अप्लाई नहीं होता। आपकी रोल नंबर स्लिप भी ऑनलाइन इशू होती है और आपका पेपर जो है वो फिर सेंटर में जाके आपको देना पड़ता है। तो ये 1 साल में HEC जो है वो लैट और गैट का 3 से 4 दफ़ा पेपर लेती है, आफ्टर 3 मंथ और आफ्टर 4 मंथ। तो आप इसको 1 साल में किसी भी अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। 4 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट 1 साल में जो HEC है वो आपको अलाउ करती है। आप किसी भी टाइम अप्लाई करके तो क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी आज के ब्लॉग की इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने लैट को कवर किया है और लॉ गैट को कवर किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए डिग्री प्रोग्राम के साथ, उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।